दोस्तों, कभी आपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया हो और आपको लगा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर पता चला कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया। तब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या टॉपिक कंप्लीट होना लर्निंग कंप्लीट होने के बराबर है? नॉट नेसेसरली। और यही से समझ आता है ऑब्जेक्टिव्स और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बीच का डिफरेंस। मान लीजिए एक टीचर लेसन प्लान कर रहे हैं। वो अपनी नोटबुक में लिखते हैं, टुमारो आई विल टीच फोटोसिंथेसिस। उसके माइंड में क्लियर है आज मुझे क्या कवर करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, कौन सा कंटेंट कंप्लीट करना है। लेकिन क्लास के बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टूडेंट्स ये टॉपिक जानकर एक्चुअली क्या कर पाएंगे? क्या वो फोटोसिंथेसिस को सिर्फ डिफाइन कर पाएंगे या प्रोसेस को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे? क्या वो सनलाइट, क्लोरोफिल और फूड प्रोडक्शन के बीच का रिलेशनशिप समझ पाएंगे? और यहाँ पर हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की तरफ अप्रोच करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं इंटेंडेड लर्निंग किस डायरेक्शन में है, यानी व्हाट वी इंटेंड टू अचीव। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इट टेल्स अस व्हाट इज इंटेंडेड टू बी अचीव्ड थ्रू टीचिंग। लेकिन एजुकेशन का रियल टेस्ट लर्नर की परफॉर्मेंस में दिखता है। इसीलिए हम पूछते हैं, क्लास के बाद लर्नर क्या एक्सप्लेन कर सकता है, क्या अप्लाई कर सकता है, क्या एनालाइज कर सकता है, क्या परफॉर्म कर सकता है। जो ऑब्जर्वेबल लर्निंग लर्नर डेमोन्स्ट्रेट करता है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। सपोज टीचर का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड क्लासरूम मैनेजमेंट। इसका लर्निंग आउटकम हो सकता है students will be able to identify effective classroom management strategies in a given classroom situation। अब डिफरेंस देखिए, ऑब्जेक्टिव में इंटेंशन है, आउटकम में डेमोन्स्ट्रेटेड लर्निंग है। और ये डिफरेंस सिर्फ टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पेरेंट है तो सिर्फ ये मत देख मेरे चाइल्ड ने कितने पेजेस कंप्लीट किए, ये भी देखिए वो एक्चुअली क्या कर पा रहा है। अगर आप स्टूडेंट है तो सिर्फ ये मत सोचिए मैंने चैप्टर पढ़ लिया, पूछिए मैं इस नॉलेज का क्या कर सकता हूं। और अगर आप टीचर हैं तो सिर्फ ये मत पूछिए मैंने क्या पढ़ाया, पूछिए मेरे लर्नर्स में क्या एक्सपेक्टेड चेंज आया। और यही से स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी समझ आती है। एक अच्छा आउटकम क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल होना चाहिए। मान लीजिए हम कहते हैं द चाइल्ड विल लर्न अबाउट फ्रूट, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि चाइल्ड ने एक्चुअली क्या सीखा? अगर हम कहें द चाइल्ड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई 5 कॉमन फ्रूट्स, अब एक्सपेक्टेड लर्निंग क्लियर है। हम चाइल्ड को फ्रूट्स की पिक्चर दिखा सकते हैं और देख सकते हैं क्या वो उन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहा है। यही है मेजरेबल लर्निंग। तो सिंपल वर्ड्स में क्लियर मीन्स लर्नर को क्या सीखना है, स्पेसिफिक मीन्स लर्नर को एग्जैक्टली क्या करना है, मेजरेबल मीन्स हम कैसे चेक करेंगे कि लर्निंग हुई है। इसीलिए लर्निंग आउटकम लिखते वक्त एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछिए, मेरी टीचिंग के बाद लर्नर ऐसा क्या कर पाएगा जो मैं एक्चुअली ऑब्जर्व या असेस कर सकूं। बिकॉज अ लर्निंग आउटकम इज नॉट जस्ट व्हाट वी होप स्टूडेंट्स लर्न, इट मेक्स विजिबल व्हाट लर्निंग लुक्स लाइक।